थैंक यू सो मच सर. ये एक एक करके हिट्स पर हिट्स दिए जा रहे हैं, बट हिट्स विद अ जेड. That's the only difference. Okay, then of course the stars in the song, the performers in the song, great artists. Please give it up for Abhimanyu Dasani and Dhwani Bhanushali. इस गाने के लिरिक्स जिसने लिखे हैं, मैं इनके काम की बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ. आई मीन आई जस्ट लव व्हाट ही डज. सो प्लीज गिव इट अप फॉर कुमार. Guys, we can do better, yaar. Come on, we're just starting now. देखो, गाना गाया जा सकता है, कंपोज किया जा सकता है, but then when it comes on the big screen, you know, जिन हुक स्टेप्स पर आजकल सब रील्स बनाते हैं, okay? The creator of those steps, जिसने इस गाने को एक look and feel दिया है, which is just out of this world. Please give it up for Ganesh Acharya, जिनको हम सब प्यार से मास्टर जी कहते हैं. The voices in the song, of course, Dhwani. We also have Yash Narvekar. Please give it up for Yash. And Lijo George ने भी इस गाने को गाया. He's not here with us. I hope he can make it. So once he makes it, हम उनके लिए भी तालियां और सीटियां बजाएंगे. And this has been. The music is by Lijo George and DJ Chetas. So please give it up for them as well. अभी कोई बचा है क्या? Am I forgetting someone? Am I? Of course. तो जैसे ही you know social media पर ये चीज़ आने लगी कि the king is going to be back, मुंबई का king कौन? There was so much buzz and excitement. There was actually मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है भाई? Satya 2 आने वाली है क्या? This was actually the speculation. But I have never seen him in this avatar. Okay? I think जब हम इनसे interact करेंगे, he will share more with us. But मैं एक question पूछूंगी and आपको answer देना होगा. मुंबई का king कौन? नहीं थोड़ा better. ये नहीं king के लिए यार, king के लिए थोड़ी और आवाज होनी चाहिए. मुंबई का king कौन? So, of course, the mega star in this song. Please give it up for Mr. Manoj Bajpayee. Sir, on behalf of everyone, मैं बोलना चाहूँगी thank you so much for doing this. आपकी जो मतलब teaser में जो entry हुई है आपकी, oh, मतलब it just took all our hearts away. So, are you guys excited to see the song on the screen here? Very excited. you are featuring in the song. You are right. Okay, so but before we do that, मैंने जैसा कहा कि तालियों के साथ बहुत सारी सीटियां भी होनी चाहिए, because we are saying कि सीटी बजाओ शोर मचाओ. So I'm going to come down now and मैं ना एक बहुत simple question आपसे पूछने वाली हूँ, and all of you are free to please answer and participate and make this you know like the most lively room. आपको मुझे बताना होगा कि किस चीज़ को देखकर या किस चीज़ पर आपको बहुत मतलब यू नो दिल से ऐसे सीटी बजाने का और शोर मचाने का मन करता है. ठीक है, आप अपने आंसर्स रेडी रखो. मैं नीचे आ रही हूँ सीटियाँ लेकर आपके पास. वी हैव सीटीज ना, एंड सबको प्लीज ऐसे अलग अलग सीटियाँ देना. कोविड का खतरा. ये ले लो सर. हाँ, पहली सीटी बच चुकी है. ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कम टू अभी. आर यू प्रिपेयर्ड विद द आंसर? व्हाट? किस चीज को देखकर या कब आपका सीटी बजाने का शोर मचाने का मन करता है? जब खाना रेडी है. So foodie at heart. Absolutely. So इसी बात पर आपकी भी एक सीटी है. अभी तक खाना. सर क्या हो रहा है? वीवी सर, व्हाट इज दिस? Okay, I'm going to come to you, Yash. सीटी बजाने का, शोर मचाने का कब मन करता है? मैंने जब भी गाने का फाइनल मिक्स सुना, मास्टर सुना और मेरा आवाज सुना, उस पे बीट सुनी, सब कुछ सबका काम सुना, तो तभी मैं बहुत जोर से घर पे सीटी मारा. मेरी मम्मी ने भी सीटी मारी गाना सुन के. क्या बात है यार, क्या बात है. ये वाली इनबिल्ट सीटी है इनके पास, चाहिए ही नहीं. ओके, मैं ऑफ कोर्स किंग के पास लास्ट में आऊंगी. ध्वनि. आंसर, बट मैं ऐसे ही चलते फिरते भी सीटी मारती रहती हूँ.
It's like कैसे? ऐसे. This is the sweetest city ever. Please इन्हें सीटी दे दो यार. Please. हाँ अभी बताओ. चलते नहीं. There has to be a reason यार. Come on ध्वनि. Bro, I like whistling, so sometimes it's inappropriate, but like if I'm around और मेरा mood बहुत अच्छा है, I'll be like, गलती हो गई. ये बहुत ही खराब सीटी है सर. So cute. Okay, please जितने हम सब ध्वनि के बिहाफ पर सीटी मारते थे यार. Come on. क्या बात है. Okay, सर आप बताइए. आप लिखते तो बड़ा कमाल का है, बट आप कब सीटी मारते हो? देखो कॉमन आंसर तो सबको पता ही है ना. मुझे लगता है आप सबको देख के ना मुझे लगता है सीटी मारने का दिल करता है. कुड़ी मेरी सॉन्ग के लिए सीटी मारनी है. क्या बात है. हाँ क्या उड़ गया? अच्छा. ओह, सो कुड़ी मेरी के लिए सीटी है ये. मास्टर जी आप बताओ. ये सवाल मुझसे तो पूछना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि मैं सिटी मारते पैदा हुआ, सिटी मारते जाने वाला हूँ. और मेरी सिटी बहुत फेमस है. ये सिटी के बहुत सारे लोग गुलाम हैं. जब सिटी मारता तो साउंड चालू होता है, सिटी मारता साउंड बंद हो जाता है. ठीक है. मतलब इनकी सीटी में भी रिदम और बीट है. हाँ, एवरीथिंग. ओके, लेट्स कम टू द किंग नाउ. मनोज सर, यू बेटर हैव एन अमेजिंग आंसर. सब ऐसे एक्सपेक्टेशंस के साथ कैमरा वैमरा लेकर बैठे ना आपका आंसर जानने के लिए. मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बहुत छोटे से शहर का. तो हमारे ज़माने के समय में इस तरह से ज़्यादा पनिशमेंट होती नहीं थी लड़कियों को देख के सीटी मारने पे. तो हमारे कॉलेज में जो है हमारे क्लास की जो लड़कियां थी उनको चिढ़ाने के लिए हम लोग सीटी मारते थे. वो डांटती भी थी हमें, लेकिन दोस्त थी तो वो मान भी जाते थे. बस दोस्तों को देख करके सीटियां मारने का बहुत मन करता है. तो कभी कुछ बात आगे बढ़ी सीटी मारने के बाद? नहीं, वो दोस्त थे, जस्ट फ्रेंड्स. जस्ट फ्रेंड्स. उसमें गर्ल नहीं था. बट प्लीज गिव इट अप फॉर मनोज सर एज वेल. अच्छा अभी हाँ सर, आप ये प्रथा है आज की. Okay, anyone in the audience, if you want to answer this, please. Anyone in the audience, you want to answer this? Come on, यार. Don't tell me कि आपका कभी भी सीटी में जाने का, शोर मचाने का मन नहीं करता है. सर, आप, मुझे लग रहा है आप कुछ बोलना चाहते हो. Maybe when there is an India-Pakistan match and India is winning. Yes, yes. When India is winning, of course, हम सबका सीटी में जाने का शोर. और कोई? Anyone else? Anyone else? Anyone else? No one? You want to say something? है ना? तो अरे come on यार, हाथ raise your hand man. चिल्लाओ, शोर मचाओ, बताओ. जब भी मनोज सर स्क्रीन पे हो. ओहो, क्या बात है. ये एकदम A1 आंसर. Anyone else? मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं. सब बस वेट कर रहे हैं कि यार गाना चला दो अब, है ना? सो चला दिया जाए. शुड वी? ओके, सो आप लोगों में से कुछ लोगों के पास सीटी होगी, कुछ लोगों को सीटी ऑलरेडी बजानी आती है, और नहीं तो हमारे पास तालियां तो है. सो बिफोर द सॉन्ग कम्स अप राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द बिग स्क्रीन, प्लीज give a huge round of applause for the song I think which is going to break all records, Kudi Meri. What energy guys. Thank you so much. रुको यार. अरे रुको, wait. अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है. See, you guys did so well, yaar. Please give it up for them. Kya amazing energy. What energy. But, पता है, I am not yet completely satisfied. मुझे ना इस performance का थोड़ा और extension चाहिए. I want to see the master of this choreography grooving and moving on this song. What say, guys? बनता है ना?
तो मास्टर जी ना स्टेज पर तभी आएंगे जब आप लोग भी उन्हें ऐसा रियलाइज करवाओगे कि हाँ यू वांट टू सी हिम ऑन स्टेज, सो प्लीज मेक सम नॉइज. Please give it up for the OG choreographer Ganesh Acharya aka Master Ji. Sir, आ जाओ please. Woo-hoo-hoo! ये सरप्राइज था सर आपके लिए मास्टर जी. वो कहते हैं ना स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन मास्टर मास्टर होता है यार. प्लीज गिव इट अप फॉर मास्टर जी. डरा के डांस कराया. बट जिस स्वैग से सर आपने वो स्टेप किया, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा 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 कैसे किया complete- बताइए. ऐसे ऐसे ऐसे. हाँ ये हुक स्टेप है. मैं बिना रेसर बिना किए पकड़ लिया, मतलब हाँ ये भी आता विनोद गाना हिट है. अरे ओके. सो एज आई वाज सेइंग मुझे ऐसा अभी भी कंप्लीट नहीं लग रहा है. अभी किसको बुलाया जाए स्टेज पर? सर क्या बोल रहे हैं लोग? अकरम, वो इनके बीच में कोई होगा ही अकरम. उसको डांस करना है. कौन है अकरम भाई? ये तो मुझे नहीं बताया गया था. ओके सो जिन्होंने एक्चुअली पूरे स्वैग के साथ इसे किया है इन द सॉन्ग ऑन द बिग स्क्रीन, उन्हें बुलाना बनता है ना यार, है ना? सो अभी ध्वनि प्लीज, शी इज जस्ट वेटिंग. बुला लो मुझे प्लीज. गिव इट अप फॉर अभी, मन्यू एंड ध्वनि. ये वापस फूटने वाला है क्या? वापस फिर फूटेगा? आ जाओ. हाँ यू कैन. सर क्या बोलते हैं ऐसे म्यूजिक स्टार्ट करने के पहले? सीटी मारनी पड़ती है, तो आप मारोगे म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगी. जैसे ही मास्टर जी सीटी मारेंगे ना हम म्यूजिक स्टार्ट कर देंगे. ओके माइक चाहिए सर को, माइक दो ना प्लीज. जैसे सर आप ऐसे एकदम करते हो ना ऑन सेट, एकदम वैसे. रेडी है अभिमन्यु, ध्वनि रेडी. मनोज सर ऐसे ना 5 मिनट से ऐसे करके बैठते, अभी फुटेगा अभी फुटेगा. बट प्लीज गिव इट अप फॉर अभी एंड ध्वनि. प्लीज स्टे ऑन द स्टेज यार. प्लीज मत जाओ. या प्लीज. एंड जब तक यू डू दैट आई वुड लाइक टू कॉल मास्टर जी बैक ऑन स्टेज प्लीज. ओह ये ना एक्चुअली आग लग गई है स्टेज पर, लिटरली. हाँ लिटरली आग लगा दी. ओके अब एक चीज अभी होगी एंड जिससे ऐसा लगेगा कि हाँ नाउ इट इज कंप्लीट. टेल मी व्हाट. हाँ मुंबई का किंग. सो जिस तरह मुंबई का किंग ने एंट्री मारी थी एकदम सॉन्ग के एंड में, मैं चाहती हूं उसी तरह सर प्लीज आ जाओ स्टेज पर. प्लीज गिव इट अप फॉर मुंबई का किंग. अच्छा सर ना थोड़े से ऐसे ऑकवर्ड से हो जाते हैं ऐसे जब उनको डांस कर. नहीं पर सर आज करें. पैसा जब मिलता है तो नहीं होता. तो सर स्टेप्स तो पता ही है सर को, तो हो जाए म्यूजिक सीधा. हाँ ओके चलो भाई आ जाओ यार, आप लोग भी आ जाओ, ऐसे डरो मत. आ जाओ. यस ओके रेडी. बजाओ यार, रुके क्यों? सर आपने पैसे की बात कर दी, अब मैं ये बोलूंगी बहुत पैसे मिले क्या? क्या इस गाने के जो प्रोड्यूसर हैं उनकी अभी कल ही फिल्म खत्म की है मैंने. तो सर अब आपने प्रोड्यूसर जी का नाम ले लिया तो मैं चाहूंगी कि वीवी सर भी आ जाए स्टेज पर. एंड लेट्स गेट एवरीवन ऑन स्टेज. यश प्लीज कम अप ऑन स्टेज. हुमार प्लीज कम अप ऑन स्टेज. फिर गाना बजेगा. नहीं फटेगा. अब नहीं फटेगा सर, अब मना. ओह यस ऑफ कोर्स.
चलो भाई म्यूजिक हो जाए. ये बिना बिना सिखाए ये स्टेप सबको लर्न हो चुका है. अब सब घर ऐसे ही जाने वाले हैं आज. हाँ बस प्लीज गिव इट अप फॉर दिस एनर्जी यार एंड दिस सॉन्ग. व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग. सबसे क्यूट वीवी सर लग रहे थे ये स्टेप. आप सबसे क्यूट लग रहे थे सर ये स्टेप करते हुए. ओके अब because all of you are here on stage, thank you so much guys, you were lovely, thank you so much. Please give it up for the prepared and unprepared. We were really performers. unprepared. At least me and Abhimanyu. Sorry. अरे it's okay. ऐसे बड़े बड़े halls में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा. so because all of you I hear on stage, मैं चाहूंगी कि एक एक करके आप अपना experience share करो please of you know being a part of the song. How was it like? Master Ji, want to take over? मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा गाना है, क्योंकि जब गाना एक्चुअल ओरिजिनल आया था तो मैं बहुत सैड हुआ था कि ये मुझे करना चाहिए था गाना. और वो सपना विनोद ने और मनोज जी ने, अभिमन्यु, ध्वनि, कुमार, इन लोगों ने पूरा किया कि मैं ये गाना वापस कर सका. बहुत मुश्किल जॉब होता है कि कितना बड़ा हिट गाना वापस करना है. मैं वैसे बहुत से कम ऐसे गाने नहीं करता, लेकिन मनोज जी मेरे फेवरेट है. मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, मेरे भाई जैसे हैं. मतलब बहुत कम मिलते हैं लेकिन इमोशनली बहुत जुड़ा हूँ. मैंने मेरे लाइफ की फर्स्ट फिल्म इनके साथ की थी स्वामी, फिर मनी एतवानी. ये मेरे बहुत बहुत करीबी है. मैं इनको मतलब बहुत अंदर से दिल से बहुत प्यार करता हूँ. तो मैंने इसलिए बोला ये गाना तो करना ही है. फिर विनोद को मैं बहुत सालों से जानता हूँ. जब विनोद ने कहा कि मास्टर जी ऐसा ऐसा है, मैं तुरंत बांद्रा ऑफिस चला गया, जबकि बहुत मुश्किल है. और इस तरह से ये गाना बना. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ विनोद जी आपका, मनोज जी और अभिमन्यु, ध्वनि और फुल. थैंक यू वेरी मच, यही कह सकता हूँ. Thank you. Please give it up for Master Ji. I think just choreography से dance direction and direction को अगर ये पूरी journey किसी ने देखी and shape दिया तो वो है Master Ji. Please give it up for him. ध्वनि. आई एम जस्ट मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस पूरे ग्रुप का एक पार्ट बन सकी. और मुझे इस पोस्टर पे आने का मौका मिला और ये गाना करने का मौका मिला गणेश सर के साथ, मनोज सर के साथ, डैड के साथ, कुमार सर के साथ, अभिमन्यु के साथ और यश के साथ. आई थिंक यश ने बहुत अच्छी तरह इसको गाया. आई थिंक इफ ही वाज़न्ट देयर द सॉन्ग, I don't think anybody else would have done such a great job. And Lijo and Chetas, बस मैं बहुत खुश हूँ और I hope आप सबको बहुत पसंद आया. ये वो गाना है जब भी पिछले 20 सालों में जब भी कहीं भी बजाए तो मेरे शोल्डर ऐसे चले जाते. कई टाइम शादी में खाते खाते जब ये गाना बज जाता है मैं प्लेट साइड में रख के एक गाना नाच के आ जाता हूँ. तो जब मौका मिला अब ये गाने पे नाचने का और मनोज सर भी थे एंड द होल टीम, तो आई वाज जस्ट मतलब मैं तो कूद पड़ा जैसे आपने देखा. Likewise. And the king. वेल मेरी बहुत सारी यादें हैं इस गाने के साथ में. जहाँ जो ओरिजिनल है उसकी अपनी याद है, उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है. कैसे वो गाना शूट हुआ था, किस तरीके से हम कुछ थिएटर के लोग थे, बड़े लुक्खे टाइप के हम दिख रहे थे. और वो अहमद जो है उसने कोरियोग्राफी की थी. जब अहमद आया और उसने 1 2 3 4 पे नचाया, मेरे पसीने छूट गए. मैंने कहा यार बीकू महात्रे कैसे नाच सकता है इस तरीके से. तो मैं राम गोपाल वर्मा के पास गया, उनको बोला कि सर पहली बात ये कि ये 1 2 3 4 वाला तो हो ही नहीं पाएगा, कभी ज़िंदगी में नहीं किया है. दूसरा ये कि मुझे नहीं लगता बीकू महात्रे ऐसे नाचेगा. तो वहाँ पे 2 घंटे 2.5 घंटे शूटिंग रुक गई थी. उसके बाद कोरियोग्राफर अहमद, रामू जी और हम सब लोग बैठे, हमने डिसाइड किया कि इसको कैसे शूट करेंगे. देन दो रात में जा कर के हमने वो गाना शूट किया था और उसका रिजल्ट सबके सामने है. बट जब मैं विनोद भानुशाली जी के लिए एक फिल्म अभी शूटिंग कर रहा था और उसके तैयारी के पहले इन्होंने जब मेंशन किया तो पहले तो मैं डरा कि ये नचाएंगे लगता है मुझे. और
दूसरा इन्होंने कहा, फिर मुझे लगा कि दूसरी बात मुझे ये लगी कि यार इतने साल के बाद वापस से मैं उस गाने पे जाके करूँगा तो लोगों की का एक्सपेक्टेशन रहेगा कि कुछ वैसा ही मैं करूँ, जो कि वो हो नहीं सकता है अब। फिर मैंने कहा कि यार इनके साथ काम कर रहा हूँ, अच्छे आदमी हैं और ये गाना कर रहे हैं, अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई दूसरा एक्टर आके करेगा। तो मैंने कहा बट नहीं लेट्स सर, गो अहेड, कोई और नहीं करता। लेट्स गो अहेड एंड हैव फन। फिर एक दिन ये इन्होंने आके ऐसे ही मैंने पूछा कि कोरियोग्राफर कौन है? अरे सर वो गणेश आचार्य कर रहा है। मैं उस समय बहुत इजी हो गया क्योंकि गणेश और मैं, हम लोग दोस्ती नहीं है, एक अजीब तरीके का स्पिरिचुअल कनेक्शन है मैं कहूँगा। वो इमोशनल कनेक्शन से भी ऊपर है, स्पिरिचुअल है हमारा। मैंने गणेश के डायरेक्शन में काम किया है, स्वामी फिल्म जो कि मेरे करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, और हमने बहुत अच्छे समय साथ में बिताए हैं। गणेश को मैंने कई सारे मोड़ से गुजरते हुए देखा है, और गणेश के परिवार से भी, इनके माँ से भी बहुत जुड़ा रहा मैं। तो गणेश के साथ में कभी ऐसा लगा ही नहीं कि गणेश जो है वो डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है। गणेश हमेशा ऐसे ही लगता रहा है कि ये मेरा दोस्त, बहुत ही जिगरी दोस्त है। और दूसरी बात ये कि हम जब सत्या कर रहे थे, या हम जब अभिमन्यु की उम्र के थे, धोनी की उम्र के, तो हमारी बड़ी इच्छा होती थी कभी डिस्को में जाए, इस तरह के गाने पे नाचने की बड़ी इच्छा होती थी हमारी। और बाद में पता चला था कि ये गणेश आचार्य करके कोरियोग्राफर हैं, वो उसमें के सुपरहिट डायरेक्टर, वो करते हैं ये सब। तो मुझे लगता था कि यार ये आदमी, कोई अगर मुझे नचा सकता है ना तो ये आदमी नचा सकता है ना। सो इनके साथ में मनी है तो हनी है में नाचा था। मुझे 4 स्टेप थे जो मैंने कम से कम 14 दिन रिहर्सल किए थे। इसमें इन्होंने बुला करके मुझे बहुत अच्छे से इन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया और इजी रखा, एंड इन्जॉय किया मैंने गाने को। मैं नाचा वाचा तो नहीं, हाँ, आई जस्ट इन्जॉयड बीइंग ऑल ऑफ दीज गाइज, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू नो गणेश वाज देयर, तो आई वाज जस्ट हैविंग फन विद हिम, रिमेम्बरिंग माय ओल्ड टाइम विद हिम। So many stories, and I just can't wait to hear more from you, sir. But please, let's come to the coolest man in the hall, VV sir. It really made you cool, huh, Dad? Totally got your essence. That's I think the hairstyle. Yeah, it works. No, even the chashma, what you're wearing. So actually, अगर मनोज जी गाने अगर आप नहीं करते गाना तो ये गाना नहीं जाता, बनता नहीं। मतलब I had no choice because नहीं तो ना फिर, I mean, how can you go away from original? भीखू मात्रे नहीं है तो फिर सपने, मैं तो सिर्फ सेम टाइटल नहीं रख पाया इसलिए कुड़ी मेरी। So if he was not there then तो ये गाना जाता भी नहीं, मतलब बनता ही नहीं। ऑडियो बन के रह जाता लेकिन शूट कभी नहीं होता। एंड आई मस्ट थैंक हिम दैट यू नो, जब मैंने बोला कि यार मनोज जी ये गाना करना है एंड आपका समय चाहिए होगा मुझे, बिलीव मी दिस गाइज नो, अभी जो उन्होंने बोला ना पैसे मिले, 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने, बट ही वाज सो ग्रेशियस दैट बोला कि नहीं। जब गणेश जी का नाम लिया मैंने बोला सर इनके अलावा कोई और गाना नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने इनको फ़ोन किया। एंड गणेश जी ने भी मेरे को वही बोला कि बॉस मेरी पहली पिक्चर की थी, मनोज जी के साथ में एक संबंध है, तेरे साथ में एक दोस्ती है, दिस सॉन्ग आई एम ओनली डूइंग। और बैंड्रा आने के लिए 1.5 घंटा लगा था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कुमार इज लाइक अ brother, we made so many songs and you know histories in past, and Yash I must say that you know he's बहुत अच्छा गाया है। धोनी ने ऑब्वियसली अच्छा गाया, मैं ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकता उसकी, नहीं तो फिर वो नेपोटिज्म और ये सब चालू हो जाएगा। बट एंड आई मस्ट से अभिमन्यु, एंड यू नो वी जस्ट कॉल्ड हिम देन परफेक्टली, एक उधर एक डांस में मस्ती से डांस जो किया है इसने, सो आई थिंक हिट्स ने एक सुपर हिट दे दिया। अभी आप लोग क्या उसमें, क्या बात है। एंड तुम्हारे आई वुड सामने वांट एक टू दिन थैंक, डांस करके दिखाऊंगा, तुम्हारे जैसा डांस करके। एंड ऑल्सो आई वुड वांट टू थैंक बिलीव, जिनसे मैंने ये राइट्स लिए गाने के, दे आर आवर डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ऑल्सो, विनय इज सिटिंग हियर, बिग हैंड फॉर हिम, And Anshul. प्लस डीजे लीजो एंड चेतस जिन्होंने ये गाना बनाया। बहुत बहुत मेहनत से जब आप रिक्रिएट करते हो तो थोड़े डरे हुए भी होते हो, सारे लोग डरे हुए थे, मतलब मैं कैसे सबसे ज्यादा टच डरा हुआ कर, था कि कैसे यार टच अभी- कैसे करे। हाँ। अरे सर क्योंकि सर आपने तो गुलजार साहब के शब्दों को ऐसे तो एक्चुअली हाँ, मतलब ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। एंड आई मस्ट थैंक देम
अगर वो नहीं बनता तो हम ये बना ही नहीं पाते। और विशाल जी, गुलजार साहब, रामू जी, सुरेश वाडेकर जी, आशा जी, तो उनके मतलब दिस इज एक्चुअली वी कुड से ट्रिब्यूट टू देम, क्योंकि हमने उनके सुपरहिट गाने आज के नए बच्चों को जो बीट में समझ में आएगा उस बीट में करने की कोशिश की। बट स्टिल आई मीन आज अगर बजेगा तो मैं तो उसी पे डांस करूंगा जहाँ पे गणपति पे हम लोग डांस करते थे। लेकिन मूवमेंट ये करना, डांस करेंगे। मूवमेंट ये करना, ये गाना डांस मूवमेंट तो ये होना चाहिए। उसका यश, मोमेंट please, मेरा यश। अपना था। वो तो एंड में यश कुछ बोलेगा नहीं, ये गाएगा। तो मेरे पास जब इनका फोन आया तो मैं कहा, मैं रिक्रिएशन में वो डरता हूँ मैं कम करते हुए, शायद मोस्ट मैंने मना किया होगा लिखने के लिए। तो मैं 4-5 बार हो गया प्रतीक का फोन आया, मैं गाना सुना दोबारा जाके, सब देखा। तो इससे इंस्पायर होकर पंजाब में गाना लिखा था, शोल्डर चक चक के गाना लिखा था मैंने, मोटे ऐसे हिला रहे हैं तो मैंने उसके इंस्पायर होकर गाना लिखा। तो मैंने फैमिली से डिस्कस किया, मैं कर लेता हूँ गाना यार, अच्छा लग रहा है गाना। देन मैं कम बड़ा लीजो ट्यून बना के लेके आए मेरे स्टूडियो में, वहाँ बैठे, उनके लिए भी तालियां, इतना अच्छा साउंड गाने का। साउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाने के लिए, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ यश नार्वेकर, आप घर से क्या लेकर सर सबसे पहले सबका बहुत 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 बड़ा धन्यवाद कि मेरे को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। मैं और अभिमन्यु एक्चुअली ट्यूशन जाते थे बचपन में साथ में, और तभी हम लोग तभी हमारे जो सर थे वो हमको कहते थे कि मेरे को इंट्रोड्यूस किया था कि अभिमन्यु है ना, ये देख एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनने वाला है, एंड आई होप मेरे लिए बोला होगा कि सिंगर बनेगा ये। बोला था याद है। तो मैं जब भी ये लोग शूट पे थे, तभी मेरे को वहाँ से अभिमन्यु का फोन आया कि यार तू गा रहा है ना ये। मैं बोला ब्रो लाइक दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, कि हम लोग कॉलेज में बैठ के सोचे थे इसके बारे में और अभी हुआ है। मैं मनोज सर का सबसे बड़ा फैन हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकता। वो जब एंटर किए रूम में ऐसा हो गया और मैं पीछे चले गया। तो गणेश सर का भी मैं सबसे बड़ा फैन हूँ। मैं लाइक डांस कर करके पागल होता हूँ, इधर लोगों के सामने नहीं आता है बट अकेले में कर लेता हूँ काफी अच्छा। ध्वनि मैंने देखा है सर। मैंने देखा है। ध्वनि के साथ मेरा पहला गाना है, एंड इट्स बीन सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू सर। बहुत बहुत ज्यादा मजा आया काम करते हुए। कुमार सर के वजह से मैं कह सकता हूँ कि मेरा म्यूजिक का करियर चालू है, क्योंकि मेरे पहले कंपटीशन में ये जज थे। मैं पहली बार कोई स्टूडियो गया था ऑडिशन करने, तो ये वहाँ पे थे और इन्होंने मुझे मौका दिया। सो दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। एंड सबसे ज़्यादा लीजो और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड जब लीजो ने मेरे को ये गाना प्ले करा कि यार इसको गा के फटाफट मेरे को करके भेज, तो मैं पहले डर गया थोड़ा सा, लेकिन जैसे बीट ड्रॉप हुई मैं भूल गया सब कुछ कि क्या है, कितना हिस्टोरिक गाना है क्या है, और मैं नाचते नाचते गा दिया गाना बिना सोचे। और वही फीलिंग हो रही है जब भी गाना सुन रहे कि सब बाकी चीजें हट जा रही है बद्दे नजर से, एंड बस नाचने का मन कर रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। और इतना ही बोलूंगा कि आज निकली वो बन के चांद है तौबा, देख के उसको होश उड़े, कुछ तो नशा होगा। अरे लगती कमाल है हुस्न बवाल है, अरे लगती कमाल है हुस्न बवाल है, फूलों से खिलती है, सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। Thank you so much. Thank you so much. इस गाने को, of course, Lijo also. So, would you like to sing 2 lines with him, along with him, please? Yeah, come on. हाँ जी। हाँ, अरे लगती कमाल है हुस्न बवाल है, होए 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 होए, लगती कमाल है हुस्न बवाल, वो कुड़ी कहाँ मिलती है, सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। Thank you so much. Thank you so much. And I would like to call one more person on stage, जिन्होंने वीबी सर का बहुत साथ दिया है। लाइफ में पार्टनर्स की जरूरत हमेशा होती है, एंड ही इज बिन देयर। सो मिस्टर कमलेश भानुशाली, कमलेश सर आप हो यहाँ पर, प्लीज गिव इट अप फॉर हिम एज वेल। विनय, प्लीज जॉइन अस फ्रॉम बिलीव। अंशुल, प्रतीक कहाँ है? प्रतीक एंडर कहाँ है? प्रतीक, पूजा, भावेश, आई वुड वांट यू टू कम हियर गाइस। प्रतीक इज द एंडर हेड, गाने पे इतने मेहनत करते हैं। आजा प्रतीक, भावेश, पूजा, अकुला किधर है? Where's अकुला? राजेंद्रम, step up man. This is the entire hits की team
and I'm always thankful to them. Sidhu. सब आ जाओ. No, but I just want to say कि हम जब एक गाना on screen देखते हैं, हम वो 3 मिनट 4 मिनट का गाना हम enjoy करके निकल लेते हैं. But this is the amount of effort that goes into just making one song, guys. Please give it up for all of them. ये collective effort है जिसकी वजह से this song sounds, looks so amazing. So thank you so much and congratulations. The song is already a hit. Thank you. Thank you so much. अपने माइक यहाँ रख दीजिए. And we will have a Q&A, sir. So, yes, I'd request you all to please be on stage. We will now open the house for Q&A. आपके पास जो भी questions हैं आप पूछ सकते हैं. But I would just like to mention that please remember what are we here for? हम यहाँ पर इस गाने के लिए हैं. Yeah, what else we here for? So we are here for the song. So please. Hello, hello, Manoj sir. जी जी. This is Vinay. हाँ विनय बोलिए. Such a nice song, sir. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये रीमिक के दौर को किस तरह से देखते हो? जैसे कि आप मानते हो ये भी कि पुराने गाने को, सुपर डुपर हिट गाने को एक नई अंदाज से ऑडियंस को दिखाने पे ऑडियंस ज़्यादा अटैच होती है उस गाने से? डेफिनेटली. अपने आजकल एक पाकिस्तान में एक लड़की का डांस बड़ा वायरल. जी बिल्कुल. उसमें लता मंगेशकर जी का गाना बज रहा है, उसके बीट चेंज कर दिए गए हैं जिसपे वो यंग सी लड़की नाच रही है. तो आजकल का जो समय है इसमें बीट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं. पहले जो गाना जो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है उसमें बीट्स से ज़्यादा मेलोडी पे और लिरिक्स पे ज़्यादा जोर हुआ करता था. तो उस अपने ताल के इस आज के समय के बीट्स के साथ लोगों तक वो गाना पहुंच रहा है और भी आगे बढ़ रहा है. आज के लोग भी उसको उतना ही पसंद करें जितना पहले के 2-3 जनरेशन ने पसंद किया. इट्स ऑलवेज गुड. और दूसरी बात यह है कि जब मैं थिएटर करता था ना तो हम लोग मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट किया करते थे. वो शेक्सपियर ने कई सौ साल पहले लिख दिया था, लेकिन लोग लगातार अपने अपने समय में अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन दे करके उसको स्टेज करते रहते हैं. मैं उतना ज़्यादा माइंड करता नहीं हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मैं जो उसका पार्ट रह चुका हूँ किसी फिल्म का, उसका वापस से पार्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा. वो आज सत्या बने तो मैं भिकू महादेव नहीं हो सकता हूँ, बिकॉज माई एनर्जी इज कम्प्लीटली डिफरेंट और आई डू इट वेरी डिफरेंटली. थैंक यू सर. जी. Hi sir, I'm Tanmay from Peeping Moon. Hi Tanmay. Vinod sir, my first question is to you. Sir, on the sets of the song, were you Dhwani's father or the producer of the song? It's very difficult to answer. No, as a producer. Because she is a talent also. And I think a talent has to be nurtured. And in hits, we believe that, you know, if there's a singer who has in it, will definitely get an opportunity. So, as a producer, it's better to be as a producer because then you can't take any wrong decisions for the talent. As a father, I may. Because वो emotional बन जाऊँगा. Vinod sir, this is for you. You were here. Yeah. Sir, you were in the original song as well. So, were you skeptical about signing the remake? Like, because remakes can be tricky and they can go wrong, can go right. So, were you skeptical about it? नहीं, मुझे इतना पता था कि ये गाना गलत नहीं जा सकता है, क्योंकि गाना जो ओरिजिनल है वो ऑलरेडी यू नो इट काइंड ऑफ टाइम टेस्टेड. 25 years old सॉन्ग अभी भी शादियों में फंक्शंस में बजता है और मेरे लिए बहुत बड़ा विलन है एक तरीके से गाना, क्योंकि जिस भी फंक्शन में मुझे बुलाया जाता है मेरी एंट्री के साथ बजा देते हैं ये लोग. तो और मुझे नाचने के लिए बोलते हैं. तो मैं तो अब कर सकते हैं. अब कर सकते हैं. आपने इसमें भी कर दिया इतना इजीली. नहीं, लेकिन once I decided that I'm going to part of it, I knew that I just have to have fun. और ये गाना आपको मौका देता है कि आप जाके एंजॉय करो, ज़्यादा सोचो मत. उस तरीके से ये गाना हमने पहले भी किया था.
और मुझे पता चला कि गणेश आचार्य इज डूइंग इट, तो मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि गणेश विल टेक केयर ऑफ मी। हेलो हेलो विनोद सर, हाउ आर यू सर? रमेश राव फ्रॉम सिने आजकल। 20 साल से जानता हूँ सर को, और सर का अनुभव आज सामने आया। तो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड मैं ये की पूछना चाहता हूँ, आप ये जो करे हैं मतलब हिट गानों का, और आप इसके पहले भी गाने आपके सब हिट हो रहे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यही गाना आपने क्यों चुना? ऐसा और भी चुनेंगे आप? और दूसरी बात आपकी बेटी के लिए, धोनी जी आप ये संगीत कहाँ से सीखा? मतलब ड्यू टू डैडी वाज इन द इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, यू लर्न म्यूजिक और योर लाइकिंग वाज म्यूजिक? कि हमने मैंने पहला डैडी को बोलने दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो सर ये 20 साल बोलकर मैं जो कूल 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 बोल रही थी ना, उस पर आपने ऐसे But it doesn't mean that if you're young, you have to be cool. Oh madam, music is always jawan. Yeah, क्या always बात है, हू। देखिए, गाना जो हिट गाना होता है वो हिट तब तक नहीं बनता है जब तक अच्छे से लिखा नहीं हो, अच्छे से कंपोज नहीं किया गया हो। हम सिर्फ एज ए लेबल हम लोग चुनते हैं सॉन्ग को। जब कंपोजर और लिरिसिस्ट लिख के आते हैं देन वी थिंक हाँ ये गाना अच्छा बन सकता है, फिर सिंगर्स आते हैं और उसको निखार देते हैं। देन इस वीडियो के लिए तो फिर गणेश जी ने पूरा निखार दिया उसको स्टेप्स में करके कि भैया ये मेरा विजुअल होगा। और सबसे बड़ा था मनोज सर। अगर ऐसे कलाकार मुझे मिलेंगे दूसरे गानों में आने के लिए जो उनके खुद के गाने हैं तो और बनेंगे। बाकी आप ओवर टू यू थोड़ी। आई जस्ट वांट टू से सर कि मैं एक्चुअली पढ़ने जाने वाली थी। मेरा कोई पापा, जब मैं पढ़ती थी स्कूल में क्वायर में गाती थी, बट तब मुझे ऐसा रियलाइज़ नहीं होता था कि मैं प्रोफेशनली सिंगिंग करूँगी। बट वन फाइन डे आई थिंक आफ्टर 12th ग्रेड मुझे पापा हिमेश रेशमिया के घर ले गए थे। उन्होंने बोला वहाँ कि सब गा रहे हैं तो एक दो लाइन तू भी गा दे। सो हिमेश सर सेड दैट यू हैव अ ग्रेट वॉइस, व्हाई डोंट यू स्टार्ट ट्रेनिंग। तो मैं फिर वहाँ से ट्रेनिंग शुरू की। फिर उनकी स्टूडियो जाती थी टू टेक द होल एक्सपीरियंस इन, एंड आई थिंक फ्रॉम देयर मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैं कहीं परफॉर्म कर रही थी मॉल में, वहाँ पे विनय राधिका ने मुझे देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि यू हैव अ स्पार्क, व्हाई डोंट यू ट्राई ट्रेनिंग विद अस। और मेरा क्या है ना सर, मेरे को अगर कोई बोल दे कि यू हैव दिस, तो मैं उस पर लहसुन पानी करके पीछे पड़ जाती हूँ और मैं वो करके रहती हूँ। तो आई थिंक मेरी ये स्टोरी है। डांस भी सर मैं बचपन से करती थी। मैं एकदम परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत सारा डांस नहीं आता, बट मुझे मज़ा आता है नाचने में, और आई थिंक वो मज़ा मैं कैरी करती हूँ। और आई थिंक गणेश सर विल बी द बेस्ट पर्सन टू से इफ आई डांस्ड वेल और नो इन दिस सॉन्ग। बट यार मुझे अपना काम करने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं इस प्रोफेशन को ऐसे लेती हूँ। मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। हाय तनु फ्रॉम नवभारत टाइम्स। मुझे ये सीटी दी गई कि मुझे लगा कि क्यों दिया है, क्यों, क्या करना है इसका। तो उन्होंने बोला बजाना है आपको गाने के दौरान, और मैंने इतना बजाया कि इसको यूज़ कर लिया। खत्म हो गई। मतलब बहुत हो गया इसका काम। बहुत अच्छा लगा आपका गाना, बट जब हमने पोस्टर देखा तो मेरा जो फर्स्ट ग्लैंस था उसमें लगा कि आप माधुरी दीक्षित जैसे दिख रही हैं। सच्ची? ऑनेस्टली मुझे लगा मैं तो ध्वनि के इसमें आई हूँ, कहाँ माधुरी दीक्षित दिख रही हैं। तो उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है या मुझे ही दिखा? सिर्फ आपको दिखा मैम, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आई थिंक, एंड थैंक यू वेरी मच। मुझे ही लगा, बट मैंने इनको भी पूछा तो इन्होंने भी वही बोला। पता है, जब मैं रेडी हो रही थी ना उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं रानी मुखर्जी लग रही हूँ। मेरा गणेश सर से भी एक सवाल है। मनोज सर ने तो बोला कि उनके लिए आपके साथ डांस करना बहुत अच्छा होता है। आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है उन्हें डांस कराना? बहुत बहुत, मैं बता सकता हूँ। मनोज जी को डांस कराने की जरूरत नहीं, वो इनबिल्ड इनके अंदर है उनका एक्चुअल डांस। देखिए क्या, मेरे लिए बेसिकली रीमेक गाने करने बहुत मुश्किल होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कई गाने ऐसे जो नहीं किए। फिर मैंने एक गाना किया था जो बहुत बड़ा हिट हुआ था, आँख मारे, रीमेक किया था एक्चुअल। तो मैं ये उम्मीद से ये गाना कर रहा हूँ कि सपनों में मिलती है कि ये बहुत बड़ा हिट हो, बहुत चले इसके मूवमेंट्स। और रीमेक करने में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, कि उस गाने की आत्मा वो फील नहीं जानी चाहिए। बाकी आपको जो नया करना आप करो। तो वही कोशिश होती है मेरी कि मैं इसके फील को पकड़ूं,
इसके अंदर जो है वो पूरा उस तरह से उस गाने को क्रिएट किया गया है, नया बनाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही गाना चलने वाला है, बहुत बड़ा हिट गाना है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू है। और अभिमन्यु, ध्वनि और मनोज जी इसमें जो स्टार्स है ये ऑलरेडी बहुत सारे स्टार्स लगाएंगे। और एक चीज कहूंगा कि मैंने जो 25-30 साल पहले गाने किए थे मैं खुद ही कर रहा हूं अभी बहुत सारे। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले 25 साल में भी करूं गाने बस यही है। हेलो विनोद सर, शिवम मिश्रा दोपहर का सामना से। सर एक चीज जानना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री में आजकल रीमेक बहुत चल रहा है, चाहे फिल्म हो चाहे गाना हो, बाकी दूसरी इंडस्ट्रियों में रीमेक क्यों नहीं? पहली बात। दूसरी बात, क्या इंडस्ट्री में अच्छे राइटरों का अभाव होता जा रहा है? उनकी कलम थम चुकी है, जो एक नया हिट लिखने में उन्हें दिक्कत है और किसी के हिट को ही वो बढ़ा देते हैं, इसमें वाहवाही लूट लेते हैं। आप क्या मानते हैं? बहुत मुश्किल सवाल कर दिया आपने, अभी मैं इसका जवाब सिर्फ नहीं, मैं बताता हूँ। पहली बात तो नहीं, आप ये गलत आपके पास न्यूज़ है कि बाहर रीमेक नहीं होते। मैंने अभी साउथ में 3 गाने किए जो हिंदी की रीमेक है, आपको वो भी सुना सकता हूँ जो पुष्पा में भी था वो भी किया हुआ है। बहुत सारे गाने वहाँ पे हमारे गाने के रीमेक होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो मनोज जी ने कहा कि पाकिस्तानी में एक गाना जो बज रहा था वो भी तो रीमेक है पाकिस्तान से। और दूसरी बात, अच्छे राइटर से अच्छे गाने, आप अगर ये गाने सुनेंगे तो इसके हुक लाइन वैसी है जो कुमार ने लिखी है और गाया है। तो ये आपकी सोचे, एकदम गलत है, बाकी तो ठीक ही है नहीं, राइटर्स की कमी खास करके अब तो नहीं है, क्योंकि ओटीटी के समय में जितने राइटर्स, जितने टैलेंट जिनको ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा था, और इतने अच्छे अच्छे शोज़, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में ओरिजिनल्स लिख रहे हैं, तो वो शिकायत तो आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए। बहुत अच्छे राइटर्स हैं, और ये हमेशा लोगों को लगता था कि यहाँ पे राइटर्स की कमी है, और अब ये प्रूव हुआ है ओटीटी के आने के बाद, टैलेंट की कमी कभी नहीं थी। चाहे वो राइटर्स हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, चाहे वो एक्टर्स हो, कमी थी तो अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी की कमी थी खोजने वालों को, टैलेंट वहीं पे। आई थिंक आप फिल्म्स की बात कर रहे थे कि फिल्म की रीमेक क्यों हो रही है, करेक्ट? हाँ, नहीं तो हम लोग, जैसे हम अपनी बात कर सकते हैं कि भानुशाली स्टूडियोज में अभी जितनी पिक्चरें हो रही हैं, और लास्ट अभी हमने जो मनोज सर के साथ में भी फिल्म ख़त्म किया है, वो सब ओरिजिनल स्क्रिप्ट हैं, कोई रीमेक नहीं है। तो राइटर्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से, हमारे डायरेक्टर भी नए डायरेक्टर हैं, आप काम देखना उनका कमाल है। हम सिर्फ एक बात पे भानुशाली स्टूडियोज एक बात पे रह रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ शुड बी गिवन टू टैलेंट, तो वो हम लोग डेफिनेटली करेंगे, जो भी हम इस पिक्चर में भी किया है। Hi, this is Asta from Awesome TV. Abhimanyu, my question is for you. How was your experience shooting with this song and Manoj Bajpayee के साथ काम करके कैसा लगा? Hi, thank you for the question. Yeah, this, like I said before, this song is one song for the last 20 years. No matter where I hear it, what the mood is, my shoulders start going like this. And then Ganesh sir was there on the song. Manoj sir was going to be on set. I thought that मेरे को 3 घंटे तो मिल जाएंगे मनोज सर के साथ सेट पे, कुछ ना कुछ सीख लूंगा मैं। तो आई जम्प्ड ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। आई केम टू नो यश, मेरा कॉलेज का दोस्त, सिंगिंग दिस सॉन्ग। सो इट वाज जस्ट अ लॉट ऑफ फन। इट वाज जस्ट द 2 days of shoot just went in excitement, you know, and it was amazing. Had fun dancing, made a hook step. I hope people catch on to it in the colleges and start doing this. So overall, it was an amazing experience. I enjoyed everything on it. Dancing on it, being a part of it, learning what I can from everyone is on stage right now. So, yeah, all in all, it's a win-win situation for me. Okay, Hi we everyone. have time for just one last question. Hi So- sir. Hi everyone. Shatma this side from Home Bollywood here. Hi. सो मेरा क्वेश्चन मनोज सर और गणेश सर दोनों से है। वेल गणेश सर, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि मनोज सर ने कहा वो 1 2 3 वाला पर मैं नहीं कर सकता था। वेल आपके माइंड में कहीं ऐसा कुछ था कि किसी चंक में मैं अभिमन्यु और ध्वनि को अनफिल्टर वाला डांस जो 1 2 3 पे ना कराया जाए, जो हम नेचुरली करते हैं, वो करवाऊँ, या फिर वो आपने सिर्फ लास्ट में जब मनोज सर की एंट्री होती है उसके लिए खास तौर पे बचा के रखा था? देखिए, मेरी कोरियोग्राफी में 1 2 3 4 कभी होता ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं पड़ता। जो मेरे गानों पे आपके शोल्डर हिले, जो इजी हो सकता है, चाहे
बाल को खुजा लो, चाहे सलाम खोलो, कुछ भी कर लो, ये कॉमन लोगों के पास से स्टेप्स मेरे होते हैं जो आप लोग तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कुछ नहीं है। जो गाना एक इंसान जो गाना सुनते ही खड़े रहे, अपने दिल से नाचे, वही डांस होता है मेरे नज़र में। ये नहीं, ये गणेश की खूबी है, मैं आपको कहूँगा, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो कोरियोग्राफी या बहुत सारे जो एक्टर डांसर्स हैं, हम उनको देख करके मेस्मराइज होकर अपनी सीट में ना जम जाते हैं। ओ हम हमारी अंदर से जो है हमें लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे वो, बट गणेश की कोरियोग्राफी में सबसे खूबी ये है कि एवरीवन थिंक्स दैट दे कैन डू इट। ऐसा नहीं है कि मतलब कर सकता है, लेकिन कोशिश करे तो वो उसका आधा तो करेगा। बट गणेश जैसा कहा कि वो आम आदमी से वो सारे स्टेप्स लेके आते हैं। दिस इज व्हाट इज सो ब्यूटीफुल अबाउट हिज कोरियोग्राफी, एंड दैट इज व्हाई पीपल लव इट, बिकॉज वो रिलेट करते हैं उस पूरे मूवमेंट से। वेल मनोज सर, यू नो जब ये सॉन्ग के बारे में जैसे कि यू नो स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि जब स्टार्टिंग में इसका पोस्टर या टीज़र आया तो स्पेकुलेट किया जा रहा था सत्या 2 के बारे में। जब सत्या 2 की बात होने लग गई, वेल आपका क्या रिएक्शन था वहाँ पर? मैंने कहा था कि विनोद जी देखा, मैंने ये बोला था आपको। मैंने कहा मैंने इनको बोला, आपको बोला था मैंने। आप प्लीज बताइए, म्यूजिक वीडियो है। हाय सर। Oh, that was the last question. I'm so sorry. We will. Hi sir, this side. No, so we're already running out of time. Sir, this is Anjanay from Film Window. सर आप जब भी स्क्रीन पे आते हैं वो वाकई काबिले तारीफ रहता है आपको देखना। आपके जिस अंदाज के लिए हम आपको आपकी इतनी तारीफ की जाती है, जो कि एक दबंग स्टाइल और आपका जो एक अंदाज रहता है वो यूपी बिहार का साइड, पूरे आप उस मूड में रहते हैं। तो अभी इसमें हमने आपका वो साइड देखा, बट वी आर ऑल्सो वेरी मच फेमिलियर विथ योर द साइड काइंड ऑफ, जो है आपने एक रोमांस साइड किया था जिसमें यू आर लाइक ब्याह हो गया तुम्हारा, वैसा काइंड ऑफ कब देखने को मिलेगा सर वापस से स्क्रीन के ऊपर, इसी गाने में या फिर किसी मूवी के अंदर में? यार जो हो चुका उसको क्यों करना? बिकॉज सर वो लोग पसंद कर रहे हैं, आपको उस तरह से देखना चाहते हैं और आपकी पर्सनैलिटी उसमें खुल के आती है। मेरा मानना है कि लोगों ने इतना सारा पसंद किया, मेरे पास कुछ और नया है उनको पसंद कराने के लिए, तो मैं नया देने की कोशिश करूंगा। तो ये एक एक्टर जो है, मेरा एक्टर एक चैलेंज की तरह लेता है कि मैं आपको कुछ और नया देने वाला हूं जो आप उतना ही पसंद करेंगे जो आपने पीछे किया था, पिछले वाले को दिया था। जब सत्या हुई थी, एवरीबॉडी wanted me to play a gangster. I didn't play. I chose not to play. Then Shulai, तो everybody wanted me to play a police guy. तो और राजनीति तो सब पॉलिटिशियन ही रोल मुझे देते थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद उसी तरह से बिहार यूपी के क्राइम ड्रामाज आने शुरू हुए। बट फैमिली मैन आई ना, आई तो मौका दीजिए, और भी कुछ बहुत सारे भगवान की दया से मैं आपके सामने लेके आऊँगा जिनको आप उतना ही पसंद करेंगे जितना कि आपने पिछले काम को किया है। Thank you so much guys. Yes, we'll have a